रेडी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। देखिए, जैसे जैसे विधानसभा नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मी तेज होते जा रहा है। अभी हम अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज यहाँ पे काफ़ी लोग बैठक किए हैं और बैठक की क्या कुछ उद्देश्य है ये जानने की हम प्रयास करते हैं और क्या कुछ चाह रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। आज किस चीज़ को लेकर के आप लोग बैठक बुलाए थे? देखिए, यह बैठक बहुत अहम बैठक है और यह अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी में यादव कार्यकर्ताओं की बैठक है। ये यादव समाज की बैठक नहीं है, यादव कार्यकर्ताओं की बैठक है जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है। एक भी ऐसे व्यक्ति इसमें नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी दायित्व में काम नहीं कर चुके हैं, या तो वर्तमान में है या निवर्तमान में है या पूर्व में है। तो हम लोगों को लगा कि भाई इस बार यहाँ से हम लोगों के विधायक थे मिश्री लाल यादव यादव समाज से, तो कुछ ऐसी परिस्थिति है जो लगता है कि हो सकता है पार्टी उनको टिकट नहीं दे। तो हम लोगों का डिमांड है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, और इससे पहले 15 में भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया था मिश्री लाल जी को। टिकट के दौर में हम लोग भी थे, काफ़ी सक्रिय थे। यहाँ से दिल्ली हमारा कोर कमेटी में नाम भी गया था। और आपको मैं एक बता दूँ एक बात कि मैं भारतीय जनता पार्टी दरभंगा जिला का पहला यादव समाज का कार्यकर्ता हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल से। तो पार्टी में बार बार हम लोग डिमांड करते रहे हैं। अभी हम इस बात के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं कि हम ही केवल उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार कई हमारे कार्यकर्ता हो सकते हैं, जिनकी इच्छा होगी वो जाकर के अपना आवेदन निवेदन पार्टी में करेंगे। लेकिन आज की बैठक में हम लोग एक सूत्र, एक विचारधारा, एक मुश्त हम लोग निर्णय किए हैं सर्वसम्मति से कि हम लोग प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए जानकारी दें, अवगत करावें शिष्टमंडल के रूप में कि अलीनगर से भारतीय जनता पार्टी यादव उम्मीदवार दें, यादव को प्रत्याशी बनावे। तो इस तरह से अगर प्रत्याशी बनाते हैं तो जैसे हम लोग यहाँ से अभी जीते हैं चुनाव, फिर हम लोग चुनाव जीतेंगे। यह यादव समाज का आंतरिक मांग है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे जो आरजेडी के ऑफिस के इर्द गिर्द में मिश्री लाल यादव भटक रहे थे। उस वक्त में उन्हें ऑफिस भी एंट्री नहीं हुआ। उनके बाद से अलीनगर की सियासत पूरी तरीका से गर्म हो गया। ऐसे में कई नाम चर्चा के विषय बना हुआ है। आप कैसे कह रहे हैं जो यादव समाज को ही टिकट मिलना चाहिए? देखिए, जातिवाद में ऐसी क्या बातें रखा है जो अलीनगर में यादव समाज को देखना चाहते हैं? हम इसलिए देखना चाहते हैं कि यहाँ यादव का 45,000 वोट है, यादव के 45,000 वोट है, और यादव समाज यहाँ से विधायक बन चुके हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो जब 2 बार पार्टी ने चुनाव लड़ाया, सिंबल दिया और यहाँ से विधानसभा जीते भी, तो फिर हम लोग चाह रहे हैं कि भाई यादव को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती यहाँ से तो हम लोग आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। वैसे निर्णय पार्टी के हाथ में है। और मिश्री लाल जी आरजेडी के कार्यालय के इर्द गिर्द में भटक रहे थे या कहीं चले गए, उससे हमको लेना देना नहीं है। तो पार्टी सोचे, हम लोग तो सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी में यहाँ से 45 वर्ष से हम पार्टी में काम कर रहे हैं। हम लोग तो 77। आप लोगों को टिकट क्यों नहीं मिला? जो अभी आपके ही क्षेत्र में एक नारा गूंज रहा है, बाहरी भगाओ क्षेत्रीय लाओ। क्या लग रहा है मिश्री लाल यादव जी, आप लोग यादव समाज से आ रहे हैं ना? हाँ, यादव क्या 5 साल में क्या कुछ विकास देखने को मिला मिश्री लाल यादव जी का? देखिए, विकास व्यक्तिगत रूप से हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन विकास तो एनडीए की सरकार है बिहार में, और एनडीए की जो नीति निर्धारण होती है, जो विकास का कार्यक्रम चलता है, उसमें तो प्रत्येक गांव में प्रत्येक जगह पर में विकास देख रहे हैं हम लोग। ये तो एनडीए की सरकार की विकास है, उसमें व्यक्तिगत मिश्री लाल क्या किए उससे हमको नहीं लेना देना है। लेकिन पूरे बिहार के अंदर में और इस विधानसभा क्षेत्र में भी सरकार की तरफ से जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो सब घर घर में पहुँच रहा है। उसको हम लोग पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं। वो तो विकास हो ही रहा है, विकास तो हुआ है। उसमें केवल मिश्री लाल यादव जी की बात नहीं है, ये तो सरकार की बात है। तो एनडीए की सरकार बिहार में है और यहाँ बहुत सारा विकास हुआ है। बहुत सारे विकास? हाँ, बिल्कुल हुआ है। नाम बता दीजिए। आप उन्हीं नाम बता। अब देखिए, जब से यहाँ एनडीए की सरकार चल रही है बिहार के अंदर में, यहाँ बिजली नाम का कोई चीज़ नहीं था। आज एनडीए की कृपा से यहाँ घर घर में बिजली है। अभी नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने यह भी घोषणा कर दी है कि हम बिजली फ्री कर रहे हैं, 100 यूनिट। उसके बाद एक भी ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में, गरीबों के घर में गैस का चूल्हा नहीं जल रहा था। एक समय था, हम देखे हैं कि सांसद कोटा से साल में 10 गो गैस कनेक्शन मिलता था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उसमें एक भी कोई घर नहीं है जिसमें गैस का चूल्हा नहीं जल रहा है। ये विकास है।
आप विद्यालय की बात करते हैं तो एक भी गांव में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां 5वां क्लास तक का विद्यालय, जिसको हम लोग प्राथमिक विद्यालय कहते थे, वो अपग्रेड होकर के 7वीं हो गया। जो 7वीं विद्यालय था वो अपग्रेड होकर के उच्च विद्यालय बन गया है। जबकि इलाका में एक एक उच्च विद्यालय कहीं कहीं था। हम लोग 10 किलोमीटर पैदल चढ़ करके 80 में मैट्रिक पास किए। आज प्रत्येक पंचायत में एक उच्च विद्यालय है। तो ये सब तो विकास हुआ है। विकास हुआ है। लेकिन सुनिए आप ना, लोग सड़क की बात आप कीजिए तो आप जहाँ से निकलिए और जहाँ आपको जाना हो, अननोन ग्रुप में आप निकल जाइए, आप जहाँ जाइए आपको सड़क ही मिलेगा। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसा टोल नहीं है जहाँ पक्की सड़क से उसको नहीं जोड़ा गया है। तो ये विकास है। फिर एनडीए सरकार से अगर किसी को भी टिकट दे दे तो फिर विकास तो हो ही रहा है। जब तो फिर जातिवाद की क्या जातिवाद की यह जरूरत पड़ गई, जातिवाद की यह जरूरत पड़ गई कि भारत एनडीए से यहाँ दरभंगा जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है। बिल्कुल। और 10 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा से जातीय जो सामाजिक समीकरण है उसके तहत एनडीए में टिकट मिल रहा है। तो यहाँ से यादव को टिकट मिला था। यहाँ से केवल 10 विधानसभा में इस जिला में अलीनगर सीट पर मिला था यादव को टिकट। तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि जब टिकट मिला था और कहीं कहीं से हम लोगों की कान में आवाज़ जाती है कि भाई फलां उम्मीदवार है, फलां उम्मीदवार ये है वो है, तो अगर कोई आदमी अपना दावा कर रहे हैं तो हम लोग भी पार्टी में इस बात को रख रहे हैं कि जब 10 विधानसभा इस जिला में है और उसमें एक ही विधानसभा में यादव को टिकट मिला अलीनगर में, तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव हो रहा है 25 में, तो उसमें भी यहाँ से यादव को ही टिकट मिलना चाहिए। 10 में कम से कम अगर आप एक टिकट देते हैं और अलीनगर में सीटेड एमएलए है यादव, तो यहाँ से यादव को टिकट दे। यही आप लोगों का मांग है। आज का जो बहिष्कार हुआ है इसमें आप लोग यही मांग कर रहे हैं जो यादव को टिकट मिलना चाहिए। देखिए, यादव एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, यादव ही एमएलए होना चाहिए। सब मांग तो अपना अपना सब रखेंगे ना, पार्टी में सभी रखेंगे। बिल्कुल। तो मेरा, हमने जीता हुआ सीट है तो मेरा सीट चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। 10 सीट है जिला में, 10 में से एक यादव लड़ते, अलीनगर क्यों नहीं लड़ेंगे? ठीक है, अलीनगर अभी तो पार्टी ने ऐसा कोई घोषित नहीं। नहीं। लेकिन मिश्री लाल यादव को पुनः टिकट देते हैं तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करिएगा? बिल्कुल करेंगे। एमएलए है, सिटिंग है, अगर टिकट पार्टी देता है तो हमें तो कहा था नहीं, यादव किसी को टिकट देंगे, यादव क्यों नहीं करेंगे? आप ही बताइए चाचा, आप ही लोग कह रहे हैं ना बाहरी भगाव क्षेत्रीय लाभ। विधानसभा में 1 मिनट, विधानसभा में जाकर के वो अलीनगर के विकास के बजाय अगर क्वेटी के विकास के बारे में कहे तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि में विकास क्यों करेंगे? अरे विधानसभा में उन्हीं की बातें चर्चा में आया था। चर्चा में आया तो अलीनगर का विधानसभा का वो एमएलए है, तो क्योंकि में कैसे कर लेंगे? अरे वो जहाँ उसका अधिकार है वहाँ न मांग करेंगे। किए थे, विधानसभा में मांग किए थे। कहाँ मांग किए थे? ये कई बार चर्चा के विषय बना हुआ है। अरे भाई, अगर मान लीजिए हम लोग को एक ही बात कहना है, जो पहले तो हमको अलीनगर विधानसभा को बहुत यादव हैं जो लड़ने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनको चाहिए। अगर उनको पार्टी नहीं देकर अगर फिर मिश्री लाल को दे रहे हैं तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, तब पुनः लाएंगे। हाँ, पुनः लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारी जो आला कमान है प्रदेश में, जिला में, केंद्र में, वो जिसको टिकट देंगे, हम लोग यादव समाज मांग रहे हैं कि यहाँ का यादव ही उम्मीदवार हो। हम लोग पूरे बहुमत से उनको जिता कर एनडीए को भेजेंगे। अगर यादव के बजाय किसी और को अगर अलीनगर से दे देते हैं तो उस वक्त क्या करिएगा एनडीए के लिए? एनडीए के लिए हम लोग कुछ वो नहीं करेंगे। हम पार्टी जिसको वोट देंगे, जिसको टिकट देंगे, हम उसी को वोट देंगे। हम हमारे बहुत विकास किए हुए हैं। अभी तो चाचा आप लोग ही कह रहे थे जो यादव कैंडिडेट चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि 2 बार गोपाल जी ठाकुर लोकसभा चुनाव से उनको टिकट मिले, तो मिश्री लाल यादव को मिले, चाहे अन्य यादव को मिले, चाहे यहाँ का यादव को मिले, अलीनगर विधानसभा में, अलीनगर 81 विधानसभा में यादव को टिकट मिलता है तो भारी बहुमत से जीतेंगे, नहीं तो अदर कोई कास्ट को मिलेगा तो नहीं जीतेंगे। इसके लिए हम लोग केंद्र में जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, वहाँ निवेदन करेंगे, हम सरकार से अपना दावा पेश करेंगे कि हम लोग भी एक इंसान हैं, हम आपको पार्टी से जुड़े हुए हैं और सक्रिय कार्यकर्ता है, हम यही मांग करेंगे। चलिए, तो सबकी अलग अलग बातें अब हम योगी की भेष में इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम धनिक लाल यादव उर्फ सरदार जी है
भाजपा का पूर्व किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष थे, वर्तमान में मंडल महामंत्री। नाम क्या हुआ? धनिक लाल यादव उर्फ सरदार जी। धनिक लाल यादव जी। जी। क्या इस बार क्या लग रहा है अलीनगर विधानसभा में? अलीनगर विधानसभा में कैंडिडेट यादव ही को अगर टिकट मिलती, एनडीए टिकट देती है तभी निकाल पाएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। इसलिए कि हमने पूरे विधानसभा का सर्वे किए, हम हर गांव घूमते हैं। वैसे हमको योगी के ही नाम से सब जानते हैं और हमारे बड़े भाई साहब उत्तर प्रदेश में तो है ही, और बिहार में हमको योगी के नाम से सब जानते हैं। हमने पूरे विधानसभा का सर्वे किया, लेकिन दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। अगर यादव को टिकट नहीं देते हैं तो एनडीए ये सीट गंवा देगी। एनडीए सीट गंवा जी। और आप भी आज एक बात बताइए मनोज जी, आप तो बहुत ज़्यादा अलीनगर के लिए कार्यरत हैं, ऐसे में आप लोगों को अचानक ऐसे क्या हो गया जो सभी यादव लोगों को यहाँ पे कार्यकर्ता को बुलाएं और आपस में विचार करें जो यादव समाज में है किसी को टिकट मिलना चाहिए, जबकि अभी तो एनडीए की तरफ से कोई घोषणा ही नहीं हुई? ये अचानक नहीं हुई है। ये जब 2010 में एनडीए की प्रत्याशी स्वर्गीय आदरणीय प्रभाकर चौधरी यहाँ से चुनाव हार गए थे, 2010 के बाद से ही चर्चा के विषय था कि अगर एनडीए यहाँ से कोई यादव प्रत्याशी बनाता है, माई समीकरण में विखंडन होगा, यादव का वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होगा, यहाँ अब्दुल वारिस सिद्दीकी चुनाव हार सकता है। वही प्रयोग किया गया था 2015 में। 10 और 15 के बीच से ही यह मांग चल रही थी और 15 में इस बात को लागू कर दिया गया था। प्रदेश नेतृत्व तय कर दिया था। आदरणीय सुशील मोदी जी थे परम श्रद्धेय, उन्होंने कह दिया था कि यहाँ से हम लोग यादव को लड़ाएंगे तो यहाँ चुनाव अब्दुल वारिस सिद्दीकी एक कदावर नेता था, उसको हरा सकते हैं। 15 में हम लोग नहीं हरा पाए, 20 में वह मैदान छोड़ करके चला गया, ऐसा स्थिति बन गया यादव का, और 20 में हम लोग एमएलए बने। लेकिन कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ लोगों का अपना एक्टिविटी के माध्यम से हम लोगों को लगा कि अगर हम लोग का अगर अपना हक अधिकार कटेगा तो हम लोग मांग करना पुनः शुरू कर दिए। हम लोग तो 14, 15, 13 ईस्वी से मांग करके स्थापित हो गए थे। इसलिए अच्छा, मतलब चुनावी जैसे जैसे माहौल गर्म हो रहा है, ऐसे में कई प्रत्याशी की नाम हाईलाइट हो रहा है, तो आप लोगों को ऐसा लगा जो यादव समाज की नाम यहाँ पे कहीं दब रहा है, इसीलिए आज आप लोगों को ये बैठक बुलाना पड़ा, राइट? यही बातें है ना, यही बातें है ना? तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग 2 बार यहाँ चुनाव लड़ें, एक बार चुनाव हार गए, दूसरी बार यहाँ चुनाव जीते, और यही हमारे भारतीय जनता पार्टी में है। जहाँ से जो लड़ते आया है, आप दरभंगा लोकसभा से उठा लीजिए, स्थानीय तत्कालीन कीर्ति आजाद यहाँ सांसद थे, अगर उनको पार्टी रिप्लेस किया तो पुनः उसी जाति वर्ग से टिकट श्री गोपाल जी ठाकुर को दिया गया, न कि दूसरे मैंने कार्यकर्ता को या दूसरे दल में दूसरे वर्ग के लोगों को। यह पार्टी का नीति निर्धारण है शुरू से कि जिनको आप टिकट जिस क्षेत्र में, केवटी में पहले यादव हुआ करते थे, वही डॉक्टर मुरारी मोहन झा हैं, अब वहाँ से लड़ेंगे, यहाँ यादव लड़ेगा चुनाव। ये कर दिया गया जी, ऐसा है शुरू से पार्टी। अब संगठन में भी अगर किसी कारणवश से अस्वस्थता या व्यस्तता या कोई भी कारण से अगर कोई दायित्व में से हटाता है, उस दायित्व में भी उसी वर्ग के लोगों को सेट किया जाता है। यह हम लोग का पार्टी का शुरू से मैंने ये सिस्टम बना हुआ है। इसलिए हम लोग को यहाँ से मांग है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से, जिला नेतृत्व से, राष्ट्रीय नेतृत्व से, यहाँ पर पुनः किसी यादव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाइए और हम लोग सहयोग करके जिता करके उनको फिर विधानसभा में भेज देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर से ये बात तय हो रहा है जो किसी की नाम हाईलाइट हो गया था, उसके बाद इन लोगों को लगा जो यहाँ से यादव समीकरण तैयार होनी चाहिए, उनको लेकर के यहाँ पे बैठक बुलाया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग यहाँ पे शामिल हुए थे, अलग अलग पंचायत से यहाँ पे आए थे और तरह तरह की बातें की हैं। ये लोग वैसे एनडीए की कार्यकर्ता हैं। आप लोग एनडीए जिंदाबाद। तो इस बार जिस तरह से आप देख रहे हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के विपक्ष बार बार उन पे टोंट कस रहा है कि उनकी दिमागी हालत खराब चल रहा है। एनडीए में अभी ऐसा कोई प्रत्याशी की घोषित नाम, उम्मीदवार की घोषित नहीं हुआ है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो क्या लग रहा है जो आप लोग पुनः नीतीश कुमार को जिताएंगे? देखिए, अभी तक तो जो बात तय है उसमें तो नीतीश कुमार को अगुवाई में चल रही है बात। अभी तक तो कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है एनडीए के अंदर में। अभी तक तो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जदयू या जो भी हमारे संगठन में है एनडीए के तहत, वो सब आदमी मिलकर के नेतृत्व, केवल हम लोग नीतीश कुमार जी की ही नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था है। अब आगे चलकर चुनाव का आप लोग थोड़ी सी पीछे जा रहे हैं।
जैसे तेजस्वी यादव लगातार या फिर लालू यादव लगातार दावा कर रहे हैं जो यादव और वाई समीकरण वाई समीकरण जो मेरा फुटेसा हुआ वोट है जिसको बपौटी संपत्ति कहते हैं, लेकिन आप लोग एनडीए पे काम कर रहे हैं। फिर देखिए ऐसा है, अरे हम तो यहाँ पर में जन्मजात भारतीय जनता पार्टी है। जब से हम लोगों का ज्ञान हुआ, हम लोग मैट्रिक में पढ़ रहे थे, उसी समय से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। 1980 में हम मैट्रिक पास किए और उसी समय से सक्रियता से काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का काम किए, बजरंग दल, आरएसएस, जो भी हम लोगों का अनुषंगिक संगठन है, सब में हम काम करते आ रहे हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि जब अयोध्या आंदोलन चल रहा था 89 में, तो यहाँ से शिला पूजन का प्रभारी हम ही को बनाया गया था इस जोन का, अभी जो अलीनगर आप देख रहे हैं। और 1990 में जब मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवा दिए थे, उस आंदोलन में हमें 11 दिन जेल में थे, जेल चले गए थे 11 दिन। और 6 दिसंबर 1992 को अगर बाबरी ढांचा का विध्वंस हुआ था तो दरभंगा जिला से अगर एक यादव उपस्थित था अयोध्या में तो मैं ही था, बैद्यनाथ यादव। वैसे पार्टी ने मेरे साथ बेईमानी किया, टिकट हमको मिलना चाहिए, उनके बावजूद आप भारतीय जनता पार्टी वो तो सिद्धांत है अपना, पार्टी कुछ करे, लेकिन हम लोग पार्टी के हैं, पार्टी के रहेंगे, मरते दम तक पार्टी का काम करेंगे, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी है। हम नहीं छोड़ के जाएंगे। कुछ लोग ऐसे अपने स्वार्थ में छोड़ दिए पार्टी, जिनको टिकट नहीं मिला, एमएलए नहीं बनाया, एमएलसी नहीं बनाया, अध्यक्ष नहीं बनाया, उपाध्यक्ष नहीं बनाया, ऐसे कई लोग छोड़ दिए पार्टी। लेकिन जिस समय में आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में दरभंगा जिला में जब लालू जी की सरकार थी तो मेरे सिवा कोई नहीं था। मैंने ही 1993 में आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव को अपने हाथ से मेंबर बनाया भारतीय जनता पार्टी में। वो कहाँ से कहाँ चले गए। आज उनके सुपुत्र डॉक्टर अशोक यादव जी माननीय सांसद है मधुबनी से, और मैं ही बनाया था मेंबर। उसी समय में मिश्री लाल जी मेंबर बने थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। 95 में तो आरजेडी में भाग के चले गए, फिर आरजेडी में बहुत दिन तक काम किए, फिर पुनः 15 में उनको आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया इस विधानसभा क्षेत्र से। हम भी कैंडिडेट थे, दावेदारी किए थे उस समय में टिकट के लिए, हमको टिकट नहीं दिया पार्टी, तो नहीं दिया तो मिश्री लाल यादव का चुनाव प्रभारी हम ही को बनाया गया था संगठन की तरफ से, और हम चुनाव प्रभारी थे यहाँ पर में, और घर घर में जाकर के काम किए। कुछ वोटों से हम लोग चुनाव हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी के नाते हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन यह डिमांड है कि 10 विधानसभा सीट में अगर किसी एक यादव विधानसभा एक यादव को लड़ाना है, लोगों को यादव सीट चाहिए। यादव सीट चाहिए ना आप लोगों को, यादव सीट चाहिए। अलीनगर विधानसभा में यादव को सीट चाहिए। चलिए एक हमारे साथ नौजवान जुड़ेंगे, इनसे भी जानने के प्रयास करें। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार यादव, वो भीम यादव, घर मेरा जन्मभूमि है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं साहब, यादव का सीट यहाँ बनता। यादव 15 में चुनाव लड़ा, पिछली वोट से हार गया चुनाव। 20 में पुनः यादव ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए चुनाव। फिर यादव का टिकट यहाँ करता है तो फिर दूसरा अदर कास्ट को जो टिकट मिलता है वो सीट नहीं कर रहे। तो उसको आप लोग ये तय कर लिए हैं कि यादव के सिवा अगर किसी को वोट देता है तो किसी को अगर उम्मीदवार खड़ा करता है तो आप लोग वोट का बहिष्कार करेंगे? नहीं, ऐसा है। फिर तो यही बातें हो गया ना, जो 45,000 वोटर हैं, फिर तो सरकार नहीं बनेगा ना एनडीए का। अब देखिए ऐसा है, देखिए यहाँ देखिए पूरे बिहार की अलग समीकरण है, दरभंगा जिला के अन्य क्षेत्र का अलग समीकरण है। अलीनगर का जो विधानसभा है, यहाँ का जो समीकरण है, यहाँ पर में एमवाई समीकरण नहीं है। एमवाई समीकरण नहीं है, इसलिए कि आप जहाँ खड़े हैं यह वो जगह है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य लोग जगह मानते हैं, तो हम लोग नहीं मानते। सुन लीजिए, को दिग्गज नेता है, तो यहाँ पर में वो जो एक्टिविटी है उस समुदाय का, उससे यहाँ के लोग कुपित होकर के हिंदुत्व विचारधारा में अपने आप को ढले हुए हैं। अगर उसमें टिकट नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी से यादवों का, तो यादव का जितने हम कार्य करता है वो तो हम लोग जीत और मेहनत करवे करेंगे। लेकिन अब मतदाता का रुझान इधर उधर भी हो सकता है। अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं? अंतिम संदेश यही देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से यादव को उम्मीदवार बनाए और हम लोग विधायक बना करके विधानसभा। चलिए देखिए, विधानसभा पूरे तरीका से हॉट सीट बनेगा अलीनगर, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। जैसे ये लोग आज जिस तरह से बैठक किए हैं, इनमें बहुत कुछ बातें सामने आए हैं। तो क्या कुछ सोचते हैं, एक बार जरूर आप बताइए।